हेलो एवरीवन। तो आज का जो वीडियो है वो एक एसईओ के टॉपिक से है। हालांकि ये एसईओ का जो टॉपिक है वो तो एडवांस एसईओ में आता है, बट कंटेंट एंड ई कॉमर्स एसईओ में इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली आज हम एसईओ का जो टॉपिक है वो है स्कीमा मार्कअप। तो स्कीमा मार्कअप सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि होता क्या है। तो कंटेंट को दिखाने के लिए मैं चैट जीपीटी का यूज करूंगा और बताऊंगा कि स्कीमा मार्कअप होता क्या है। तो schema markup is a type of structured data that you can add to your website HTML to help search engine understand the content of your web page and create rich results। मतलब schema markup जो है वो एक छोटा सा जावास्क्रिप्ट का छोटा सा पीस ऑफ कोड है जिसके हेल्प से गूगल जो है कोई या फिर कोई भी सर्च इंजन हमारी वेबसाइट को ज्यादा अच्छा से रीड करता है और रिच रिजल्ट दिखाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रिच रिजल्ट होता क्या है। तो अगर हम किसी भी चीज को हम गूगल पे सर्च करते हैं फॉर एग्जांपल, तो अगर आप देखेंगे कि इस तरह का रिजल्ट आता है। मीन सबसे पहले आपको आर्टिकल का यूआरएल दिखेगा, फिर ऊपर में आपको ब्रेड क्रम्प दिखेगा, फिर इस तरह का एफएक्यू दिखेगा। तो बेसिकली स्कीमा मार्कअप जो है वो बहुत सारे टाइप्स का होता है। फॉर एग्जांपल एफएक्यू स्कीमा, ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा, देन वेबसाइट स्कीमा, देन एप्लीकेशन स्कीमा, देन प्रोडक्ट स्कीमा, रिव्यू स्कीमा, सो मेनी स्कीमास आर देयर। बट हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि स्कीमा मार्कअप आखिर होता क्या है और हम लोग कैसे इसे इंप्लीमेंट करेंगे, कितने टाइप का होता है और हमें वेबसाइट में इंप्लीमेंट करना चाहिए भी या फिर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हम लोग ये भी देखेंगे कि वर्डप्रेस वेबसाइट में हम लोग किस तरीके से स्कीमा मार्कअप को यूज करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रिच रिजल्ट गूगल किस तरीके से दिखाएगा। तो ये रहा हमारा गूगल का सर्च पेज और इस पे रिच रिजल्ट मैंने इसे हाईलाइट कर दिया है, इस तरह से दिखा रहा है। यहाँ पर ये एफएक्यू स्कीमा से आ रहा है। देन यहाँ पे अगर आप देखेंगे कोई भी स्पेशली ई कॉमर्स लाइक ई कॉमर्स का अगर आप यूआरएल देखेंगे, कुछ भी आप प्रोडक्ट सर्च करेंगे तो उस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू, कितना लोगों ने कितना रेटिंग दिया है इसके बारे में बताएगा, फिर क्या रिव्यू दिया है इसके बारे में बताएगा। तो ई कॉमर्स वाले प्रोडक्ट में कुछ इस तरीके से आता है। मैं एक बार हाईलाइट भी कर देता हूँ। तो इस तरह का आप जो भी देखते हैं इंफॉर्मेशन यहाँ पे आता है इस तरह से। ये आता है प्रोडक्ट स्कीमा की मदद से। सो बेसिकली स्कीमा हमारी वेबसाइट को हेल्प करता है अच्छा रैंक होने में, गूगल को बताने में कि ये वेबसाइट किस बारे में है या फिर क्या प्रोडक्ट है, इन सबों के बारे में। तो हमारी वेबसाइट में स्कीमा मार्कअप को देखने के लिए हमें क्या करना है कि अपने वेबसाइट के सबसे पहले सोर्स कोड में जाना है। तो मैं एक वेबसाइट है इसके मैं सोर्स कोड में सिंपली चला जाता हूँ। तो ये वेबसाइट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक छोटा सा जावास्क्रिप्ट का कोड है जो कि इसके अंदर लगाया गया है, जिसके मदद से रिच रिजल्ट यहाँ पे जनरेट हो रहा था, जो कि हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये जो बेसिकली स्कीमा है वो एक तरह का सॉफ्टवेयर स्कीमा है, आप देख सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर स्कीमा डिफरेंट टाइप के स्कीमा होते हैं, वो हम लोग आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं किस तरीके से किस प्रकार का ये स्कीमा होता है, क्या छोटा सा कोड होता है। तो इस वेबसाइट में 2-3 स्कीमा लगाया गया है, तो इसलिए मैंने इसे एग्जांपल लिया है एक तरह से। तो अब जो सब यहाँ पे पहला जो स्कीमा है इसके अंदर वो एफएक्यू स्कीमा लगाया गया है। अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो उसमें मेनली 2 ही तरह का स्कीमा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो स्कीमा है वो है न्यूज आर्टिकल स्कीमा और फिर उसके अलावा है एक पर्सनल स्कीमा। तो अगर आप कोई ऐसा आर्टिकल लिखते हैं जिसमें कि वो एक तरह से न्यूज आर्टिकल है, तो उसके लिए आपको न्यूज स्कीमा लगाना पड़ेगा, जिससे कि आपका जो है गूगल पे कुछ भी आप सर्च करेंगे तो न्यूज वाले सेक्शन में जो भी आर्टिकल फीचर होता है वो न्यूज स्कीमा आर्टिकल के अंदर ही होता है। लेकिन न्यूज स्कीमा आर्टिकल का एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो यही है कि ये वो आर्टिकल जो है 24 आवर्स के बाद आपका डिसअपीयर हो जाएगा सर्च रिजल्ट से। तो वही चीज है यहाँ पे। एक तो हो गया न्यूज आर्टिकल स्कीमा जो कि न्यूज रिलेटेड आर्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा है ब्लॉग पोस्टिंग। तो ब्लॉग पोस्ट और न्यूज में सब जो डिफरेंस है वो हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो ब्लॉग और न्यूज में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और ब्लॉग चला रहे हैं तो उसके लिए आपको पर्सनल स्कीमा लगाना पड़ेगा, और अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन हैं और तब आप आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसके लिए आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा। अब अगर आप आर्टिकल लिखते हैं उसमें भी आपका न्यूज टाइप का आर्टिकल है तो उसमें आपको न्यूज स्कीमा लगाना पड़ेगा। अब इसके अलावा अगर आपका कोई भी मान के चलिए ई कॉमर्स वाला वेबसाइट है तो उसमें आप प्रोडक्ट स्कीमा लगा सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ स्कीमा मार्कअप एग्जांपल। इस तरीके से जो भी रिच रिजल्ट गूगल पे जनरेट होते हैं वो इसी की मदद से जनरेट होते हैं, स्कीमा मार्कअप की मदद से। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो कुछ इस तरह का जो आता है या फिर कुछ इस तरह का आता है। अब अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे कि
स्कीमा मार्कअप को कैसे जनरेट किया जाता है और किस तरह के वेबसाइट में किस तरीके का स्कीमा मार्कअप यूज करना चाहिए। तो होप यू लाइक द वीडियो एंड यू अंडरस्टैंड स्कीमा मार्कअप, and thanks for watching and don't forget to like, share and subscribe. Thank you.